अगर हमारे जीवन में कोई दुख या कोई डिफ़िकल्ट पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो पूर्वज का इम्प्रिंट है जो उसे हील नहीं कर पाया। बहुत सी लड़कियां एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लड़के को अट्रैक्ट करेंगे, अगर उनके फादर अनअवेलेबल थे तो पार्टनर उन्हें रिजेक्ट करेगा। बहुत से लड़कों में ये पैटर्न होता है कि वो ममाज बॉय होते हैं और वो अपनी माँ की छवि अपनी हर पार्टनर में ढूंढते हैं। क्या ये भी कहीं ना कहीं उसी ट्रॉमा से आ रहा है? किसी लड़की ने, किसी बेटी ने परिवार की ये जिम्मेदारी सबकॉन्शियसली ले ली कि अब तो ये मेरी जिम्मेदारी है, माँ भी मेरी जिम्मेदारी, बाकी भाई बहन भी, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पर उसने पिता का स्थान ले लिया, अपनी पोजीशन एज अ डॉटर छोड़ दी जी। तो अब क्योंकि आप पहले ही एक पार्टनरशिप में हो तो आप दूसरा पार्टनर कैसे ढूंढेंगे? क्या ये सिर्फ हम हमारी फैमिली के रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए यूज करते हैं? फैमिली कॉन्स्टलेशन हम किसी भी ग्रुप के लिए कर सकते हैं, आपकी पूरी बॉडी के लिए कर सकते हैं, सारे ऑर्गन्स के लिए कर सकते हैं। मनी में कैसे फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी एक्ट करेगी? प्रकृति का नियम कहता है कि बड़े देते हैं और छोटे लेते हैं। पर जैसे ही आपने कहा मैं दूंगा तो आपने अपने आप को ऊपर प्लेस कर दिया। इट्स ऑल टेक्निकल। अब आपको ये दुनिया मनी क्यों देगी? आपने तो अपने रिसीव करने की एबिलिटी खो दी। जब मदर को आपने जज कर लिया, आपने अपनी रिसीविंग एबिलिटी खो दी। जिसके पास रिसीविंग एबिलिटी नहीं है, मनी उसके पास नहीं आना चाहते। आप जीवन में एक बारी जब भी वर्क प्लेस पर जाएं तो ऐसा महसूस करें आंख बंद करके कि आप अपने पूरे बॉडी का जो भार है वो अपने पिता पर छोड़ रहे हैं, दैट यू आर लीनिंग ऑन योर फादर। जी, अगर आपको ऐसा करने में हेजिटेशन होगा तो इसका मतलब हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप फ्री फ्लो छोड़ पाएंगे इमेजिनेशन में ही पिता के ऊपर अपने शरीर को, इसका मतलब आप अपने पिता से रिलेट कर सकते हैं ईजिली। अगर पिता से आप रिलेट कर सकते हैं, ये पूरा संसार आपसे ईजिली रिलेट होना चाहेगा। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, स्पीकिंग ट्री के माध्यम से मेरा ये इंटेंशन है कि मैं आपके लिए बहुत से नए एपिसोड्स, बहुत से न्यू एंड यूनिक टॉपिक्स लेकर आऊँ। और ऐसा ही एक और टॉपिक आज हम लेकर आए हैं जो कि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का मिक्स है, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ये एक नई हीलिंग मोडालिटी है जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। आज के गेस्ट के साथ मैंने इसी मोडालिटी को एक्सप्लोर किया है और इसका नाम है फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी। जी हाँ, इसके माध्यम से आप अपने मदर और फादर के साथ अपना बॉन्ड सही कर सकते हैं, आप अपनी रूट से जुड़ सकते हैं, आप अपना एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हील कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि वी आर कैरिंग आवर एंसेस्टर्स विद इन अस, तो हमारी जड़ों में ही हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस छुपे हैं। तो कैसे आप अपने करियर में भी ग्रो कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपको कैसे बेटर बनाएगा, अपनी हेल्थ को आप सही कर सकते हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी के थ्रू, आज हमने यही जाना है। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं वो एक फैमिली कॉन्स्टलेशन फैसिलिटेटर हैं और थीटा हीलिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी रोमश्री अश्लेष का। रोमश्री, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच रंगोली। सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो टुडे। और आज एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट हमारी ऑडियंस को मिलने वाला है। देखिए, हम डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ की बात करते हैं। आज हम एक उसी प्रकार की एक मोडालिटी आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपको बहुत काम आएगी, आपको बहुत इंटरेस्ट भी करेगी, जिससे आप अपनी लाइफ के बहुत से प्रॉब्लम्स की जड़ों को जान पाएंगे, उन्हें फिक्स कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, उसका नाम है फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी। तो मेरी ऑडियंस में से जो लोग बहुत न्यू हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर, मैं उनके लिए पहले तो ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअली ये होती क्या है, कैसे ये काम करती है, कैसे हम अपनी लाइफ के बहुत से प्रॉब्लम्स को, बहुत से पैटर्न्स को फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी के थ्रू रिकग्नाइज कर सकते हैं। जी, तो रंगोली फैमिली कॉन्स्टलेशन एक जेनेटिक टेक्निक है जहाँ पर हम अपने डीएनए, यानी कहाँ से हम आए हैं, हमारी जड़ें, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जिनसे हमें ये शरीर मिला, हमें अपना खून, कैसे हम दिखते हैं, वो सब मिला, और साथ ही अवचेतन मन में उनके कुछ पैटर्न्स भी हम ले आए, क्योंकि हम उनसे एक बिलोंगिंगनेस महसूस करना चाहते हैं हमेशा। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पर वो खून हमारा वही रहता है, वो चेहरा वही रहता है। तो ये कहाँ से मिला हमें, और कैसे हम अच्छी चीज़ें भी लेकर आते हैं। जैसे अगर स्पिरिचुअलिटी में हमारा इंटरेस्ट है तो शायद कोई पूर्वज रहे हों हमारे जिनका उस तरफ ध्यान था, तो हमें भी वो एक गिफ्ट में मिल गया। मगर कुछ ऐसी भी चीज़ें मिल गई जो शायद अब हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं। जैसे अगर उनके जीवन में कोई ऐसा ट्रॉमा रह गया जो हील ही नहीं हो पाया, या कोई ऐसा दुख रह गया जो वो प्रोसेस ही नहीं कर पाए,
तो हम कहीं ना कहीं उसे अपने जीवन में रेप्लिकेट करते हैं, फिर से जीते हैं, ताकि वो हम हील कर पाएँ। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन हमें एक ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म देता है, टेक्निक और टूल देता है, जहाँ पर उन चीज़ों को हम हील कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और रिलीज़ कर सकते हैं, ताकि उसे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ना रह जाए। आपने कहा कि हम रेप्लिकेट करते हैं इस Right. ट्रॉमा को, तो मैं कुछ इंस्टेंसेस ऐसे जानना चाहूँगी जिससे हमें ये रियलाइज़ हो कि जो ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है कहीं ना कहीं मेरे एंसेस्ट्रल ट्रॉमा की वजह से आ रही है। एंड आई एम श्योर कि ये मेरी ऑडियंस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो अपनी लाइफ में कैसे रिकग्नाइज करें कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसकी जड़ें मेरे एंसेस्टर्स से आ रही हैं। कैसे वो रेप्लिकेशन हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए, ये सारा खेल प्यार का है। हमें जो मिला ये जीवन, ये शरीर, वो एक गिफ्ट है जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, हमें सिर्फ एक उपहार के रूप में मिल गया। तो ये प्यार माता पिता के प्रति और उन पूर्वजों के प्रति भी जिनको शायद हम जानते भी नहीं, हमारे दिल में बहुत ज़्यादा है, हमारे अवचेतन मन में छिपा है। और हम आगे की ओर दौड़ते हैं जीवन में कि हम करियर बना लें या कोई जीवन साथी अपना लें, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। एक छोटा सा पौधा भी अगर जड़ काट दें तो नहीं जी पाता, राइट? तो ऐसे ही हमारी जड़ें कहाँ हैं। हो सकता है उन जड़ों में कोई ऐसा पूर्वज है जिसे परिवार से निकाल दिया गया था, या कोई ऐसा पूर्वज है जो सती में जल के मर गया, सती प्रथा में। कितना कुछ इस प्लैनेट पर हुआ है ना, वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, प्रोस्टिट्यूशन हुए हैं, स्लेवरी हुई है, वॉर्स हुए हैं। तो उन सभी पूर्वजों की वो यादें आज भी हमारे अवचेतन मन में, डीएनए में रिकॉर्डेड है। तो अगर हमारे जीवन में कोई दुख या कोई डिफ़िकल्ट पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो पूर्वज का इम्प्रिंट है जो उसे हील नहीं कर पाया। तो ऐसे कई, क्योंकि मैं फैमिली कॉन्स्टलेशन करती रहती हूँ, कई बार ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको पता ही नहीं कि इसकी जड़ क्या है, मगर फैमिली कॉन्स्टलेशन में कोई ना कोई ऐसा एंसेस्टर निकल कर आता है जिसने उस ट्रॉमा को जिया। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगी मैं, एक मेरा क्लाइंट था जिसको हर वक्त शोल्डर्स में बहुत पेन रहता था, फ्रोज़न शोल्डर्स। तो जब कॉन्स्टलेशन हुआ इस इशू के लिए, तो एक ऐसा एंसेस्टर निकल कर आया जिसको, जो एक फ़ीमेल एंसेस्टर थी, जिसको पैदा होते ही दबा दिया गया था। शायद आपने सुना होगा, जो अगर बेटी पैदा हो जाए तो हमारे देश में कई जगह ऐसा हुआ था कि उनको दबा दिया जाता था। तो उस एंसेस्टर की वो जो मेमोरी थी कि मुझे दबा दिया गया जिंदा, वो अब आगे इस जनरेशन में मेरे क्लाइंट के अंदर वो मेमोरी मैनिफेस्ट हुई फ्रोज़न शोल्डर में। तो जब कॉन्स्टलेशन में उस पूर्वज के इस अनहील्ड ट्रॉमा को जिया और देखा, एक्नॉलेज किया, पूरा उसको हमने देख लिया, तो कुछ दिनों के बाद क्लाइंट ने बताया कि उसकी वो जो इशू था वो बिल्कुल रिलीज़ हो गया। तो डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसे हुआ। तो ये सब होता है, हम लेकर आते हैं ये सारे सिम्टम्स, वी कॉल इट सिम्टम्स। ओके। और ये सिम्टम्स नए नहीं हैं, ये सब पुराने हैं। और किस किस तरीके से हम इस ट्रॉमा को मैनिफेस्ट करते हैं? मान लीजिए मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ, जैसे हमारा एक रिलेशनशिप में भी पैटर्न होता है कि बहुत सी लड़कियां एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लड़के को अट्रैक्ट करेंगी, अगर उनके फादर अनअवेलेबल थे तो पार्टनर उन्हें रिजेक्ट करेगा। बहुत से लड़कों में ये पैटर्न होता है कि वो ममाज बॉय होते हैं और वो अपनी माँ की छवि अपनी हर पार्टनर में ढूंढते हैं। क्या ये भी कहीं ना कहीं उसी ट्रॉमा से आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा, ये सारा खेल प्रेम का है। तो हम सब बायोलॉजिकली तो बड़े हो गए हैं, मगर हम सब वुंडेड चिल्ड्रन हैं जो हमेशा अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहे हैं। बहुत ही अवचेतन मन की बात है, सबकॉन्शियसली। तो अगर पिता छोड़ के चले गए परिवार को, तो कोई ना कोई बच्चा होगा जो काइंड है, एम्पैथेटिक है, जो चाह रहा है कि परिवार जो है बिखर ना जाए, तो उस रोल को वो ले लेगा बहुत ही एनर्जेटिक लेवल पर। तो एक उदाहरण है, अगर किसी लड़की ने, किसी बेटी ने परिवार की ये जिम्मेदारी सबकॉन्शियसली ले ली कि अब तो ये मेरी जिम्मेदारी है, माँ भी मेरी जिम्मेदारी, बाकी भाई बहन भी, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पर उसने पिता का स्थान ले लिया, अपनी पोजीशन एज अ डॉटर छोड़ दी जी। तो अब अगर आपने पिता का स्थान ले लिया तो आप अपनी माँ के बराबर में आके खड़े हो गए। तो एनर्जी लेवल पर आप सरोगेट कर रहे हैं फादर को। तो आप कपल हैं। अब आप एक बेटी नहीं है। बेटी नहीं है तो आप रिसीव कैसे करोगे? एनर्जी का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। आप तो खुद ही ऊपर चले गए परिस्थितियों की वजह से। तो अब क्योंकि आप पहले ही एक पार्टनरशिप में हो, तो आप दूसरा पार्टनर कैसे ढूंढेंगे? और अगर ढूंढेंगे भी तो पिता के साथ क्लोजनेस फील करना चाहेगा अवचेतन मन। पिता के साथ क्या इम्प्रिंट था? वो व्यक्ति जो छोड़ के चला गया।
तो आप उस क्लोजनेस को फील करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अट्रैक्ट करेंगे जो छोड़ कर चले जाएं, ताकि अवचेतन को बिलोंगिंगनेस फील हो, जाना पहचाना अनुभव फील हो, जो कि बहुत ही ट्विस्टेड तरीका है। मगर हम वो बच्ची का अवचेतन मन तो यही महसूस कर रहा है ना कि पिता फील्स लाइक दिस, यही है पिता के साथ रिश्ता जो छोड़ के चला जाता है ना। तो मगर इन मोडालिटीज़ में हम पिता को उसका दर्जा वापस देते हैं जो प्रकृति ने सेट किया था। तो हम यहाँ पर क्लाइंट से बुलवाएंगे फैमिली कॉन्स्टलेशन की ग्रिड में कि पिता को देखें, अपने ट्रॉमा, अपने दुख को प्रोसेस करें और पिता की आंखों में देख के कहें कि यू आर माई फादर, नथिंग मोर नथिंग लेस। बायोलॉजिकल फैक्ट ये है। एंड आई टेक माई पोजिशन बैक, मैं अपनी पोजिशन वापस लेती हूँ, मैं बेटी हूँ, आप बड़े हैं, मैं छोटी हूँ। तब जब वो अपनी राइट पोजीशन ले ली तभी तो ऊर्जा का फ्लो सही बहेगा ना, सही शेप आ गई, यानी कॉन्स्टेलेशन बन गया परिवार का सही। तो अब प्रेम का जो प्रवाह है वो ठीक से आ सकता है, वरना सब एंटेंगल्ड हो गया था। तो मतलब जब हम उस फादर को जैसे इस केस में एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मतलब वो जजमेंट्स को हम लेट गो कर रहे हैं कि हमें ये बॉदर नहीं कर रहा कि उस इंसान ने हमें कैसा फील करवाया, कैसा हमारे साथ बिहेव किया। वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग आवर फादर एज फादर, जो कि हमारी जो नेचर की एसेंस है कि प्रकृति ने हमें ये बताया ये आपकी माता है या आपके पिता हैं जी। और वो एक्सेप्टेंस ही हम यहाँ पे कर रहे हैं जी। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बोलना चाहूँगी। जो हम बच्चे हैं, हम अपने माता पिता के लिए वही बच्चे हैं जो हम एक दिन के थे, हम हमेशा वही रहेंगे अपने माता पिता के लिए। अब आप इमेजिन कीजिए, जब हम एक दिन के थे, क्या हम सोच सकते थे कि माता पिता के जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? हमारा क्या लेना देना था? हमारा सिर्फ एक ही लेना देना था कि हमें रिसीव करना है, हमें सर्वाइव करना है। जो भी हमें देंगे हम हम्बली उसे रिसीव करेंगे, राइट? तभी हमारे नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग हुई हाउ टू रिसीव। मगर जैसे जैसे वो ब्रेन डेवलप होता है, जब समझने लगता है, तो हम अपने माता पिता को ही सबसे पहले जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, किसने क्या किया में पड़ जाते हैं। उस ब्रेन से जो कि एक गिफ्ट था उन्हीं का गिफ्ट जो हमें बिना कुछ किए मिल गया था, उसको हम यूज़ कर रहे हैं इन्हीं लोगों को जज करने में। जैसे ही जज किया, आपने प्लेस कर दिया उनसे ऊपर अपने आप को। ऊपर आ गए तो एनर्जी का फ्लो कैसे मिलेगा आपको? नहीं मिल पाएगा ना। तो यहाँ हम ये याद दिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो ट्रॉमा आपके साथ हुआ उसको प्रोसेस नहीं करना, उसको हील नहीं करना। इमोशंस आर टू बी प्रोसेस्ड एंड रिलीज्ड, मगर उसमें हम एंटेंगल्ड हो जाते हैं। अरे पिता तो छोड़ के चले गए, मदर छोड़ के चली गई, तो हम नैरेटिव में फंस गए। जैसे ही नैरेटिव में फंसे, हमने प्रकृति से जो हमें मिलना था, प्रकृति का मतलब है माता पिता, वहीं से तो बने हम, तो हमने प्रकृति को ही छोड़ दिया। जब प्रकृति को छोड़ दिया, अब बिना जड़ के पौधे हो और आप पूरी ज़िंदगी ढूंढते रहोगे बिलोंगिंगनेस, कभी स्पिरिचुअलिटी में, कभी रिश्तों में, कभी वर्क में, मगर नरिशमेंट तो जड़ से ही आनी थी। तो आपने मुझे एक टर्म भी बताई थी, मदर वूंड, और स्पेशली ये लड़कों में बहुत ज़्यादा होता है कि वो अपनी माँ की छवि हर महिला में ढूंढेंगे। इस मदर वूंड को भी मैं समझना चाहूँगी। और फिर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि हम एक्सेप्ट कर लें कि प्रकृति ने हमें ऐसे माता पिता दिए हैं, ये एक्सेप्टेंस कैसे आए? बिकॉज हम ना उस जजमेंट में ही रह जाते हैं। जी। तो जैसे आपने कहा मदर वूंड और फादर वूंड, इसका मतलब ये है कि मदर से जो सारे एलिमेंट मिलने चाहिए थे बचपन में, 0 to 14 ईयर ओल्ड, जब नर्वस सिस्टम अभी बन ही रहा था, तो हो सकता है कुछ एलिमेंट्स हमें नहीं मिल पाए या पिता से नहीं मिल पाए। तो अगर किसी बेटे को पूरे के पूरे मदर एलिमेंट्स नहीं मिल पाए, मान लीजिए कि उसकी मदर जो थी पिता के द्वारा प्रताड़ित थी, अब उसने अपनी मदर को एक वीक पर्सन की तरह जज कर लिया। जैसे ही जज किया, वो कहाँ प्लेस कर लिया अपने आप को? अपने माता से ऊपर। माता से ऊपर कर दिया जब आपने प्लेस, अब आपकी माता है ही नहीं। एनर्जेटिकली यू आर मदरलेस नाउ। द मोमेंट यू जज योर पेरेंट्स, यू आर पेरेंटलेस, बिकॉज यू हैव नो अथॉरिटी टू जज देम। ब्रेन से जज करते हैं ना किसी को, तो हमारा ब्रेन तो उन्होंने दिया, उन्होंने ही क्रिएट किया। एंड इट इज़ अ बिग बर्डन ऑन सोल टू जज आवर पेरेंट्स। तो अब उस बेटे के पास माँ नहीं है, तो वो सारी ज़िंदगी जो है या तो ममास बॉय बनने की कोशिश करेगा। जो माँ के एलिमेंट को पूरा डाइजेस्ट कर चुका है, वो तो संपूर्ण हो चुका है, अब वो पूरा मैस्कुलिन बन चुका है, राइट? तो वो क्योंकि उसे कुछ मिल नहीं पाया, तो अपने पार्टनर में ढूंढेगा, बहनों में ढूंढेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अधूरा है अंदर, तो वो ढूंढता रह जाएगा। और कभी भी एक फ़ीमेल को वो पोजीशन नहीं दे पाएगा। फीमेल को तो पोजीशन मैस्कुलिन ही दे सकता है ना।
तो ये है हमारे जीवन का सबसे बड़ा एडिक्शन जो है वो है अपने माता पिता के जीवन को एनालाइज करना। Really? हाँ, Subconsciously हमें सब कॉन्शियसली हम अपने माता पिता के जीवन को एनालाइज करते हैं और उनको ढूंढते रहते हैं हर वक्त। इसलिए एक्सेप्ट करने का मतलब है आपने वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लिया, मदर एलिमेंट भी फादर एलिमेंट भी। जब आपने डाइजेस्ट कर लिया तभी आप उस फेयर से बाहर निकलते हो और अपना एक जीवन क्रिएट करते हो। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो 30 के एज तक अपना कोई लाइफ पार्टनर अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं या अपना एक करियर नहीं बना पा रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग रह गया है, डाइजेस्ट नहीं हो पाया मदर या फादर से, इसलिए एक्सेप्टेंस भी नहीं आ पा रहा है। अगर आपने डाइजेस्ट कर लिया होता तो आज आपकी एक नया जीवन शुरू हो चुका होता, क्योंकि आपने वो कंप्लीट कर लिया वो हिस्सा, राइट। तो एक्सेप्ट हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि माइंड को एडिक्शन हो गया है उन चीज़ों से। आपने सीखा भी तो बहुत कुछ, हम सिर्फ घाव की बात कर रहे हैं, मगर उन घावों ने आपको स्ट्रेंथ भी दी, आपको एक फ्यूल भी दिया आगे बढ़ने का। तो ये अलग तरीके का एडिक्शन है। इसीलिए बोलते हैं कि हीलिंग टेक्स करेज। It is for courageous people who are ready to let go of self-pity and narratives and move forward. तो मैम इसी से मैम थोड़ा फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी की डिटेल्स में जाना चाहूँगी। हमने जाना कि ये क्या करता है, बट एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। अगर कोई ये रजिस्टर करना चाहे, कोई इसके लिए कोई जानना चाहे खुद को इस प्रोसेस के थ्रू, तो क्या क्या मेथड्स होंगे, क्या क्या वहाँ होगा उस प्रोसेस के अंदर, वो भी मैं जानना चाहूँगी। एक फैमिली कॉन्स्टलेशन वर्कशॉप में जब आप आते हैं तो कई फैसिलिटेटर इसको ब्लाइंडली करते हैं। दैट मीन्स कि जो भी लोग वहाँ बैठे हैं उनको नहीं पता कि आपका इशू क्या है, सिर्फ फैसिलिटेटर को पता है। तो आपको ये कहा जाएगा कि आप वहाँ पर इंट्यूटिवली चलें और पूरे सर्कल में जो लोग बैठे हैं अपनी कहानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे हो सकता है आपके जो प्रॉब्लम है उसमें एक आपके पिता हैं, हो सकता है एक आपकी मदर हैं, हो सकता है एक मनी एलिमेंट है, मनी के लिए भी आप चूज़ कर सकते हैं। आप कुछ कैरेक्टर्स को चूज़ करके उस ग्रिड में इंट्यूटिवली कहीं पर भी खड़ा कर देते हैं, किसी भी डायरेक्शन में उनको फेस करके, और आप आकर बैठ जाते हैं। अब आप देखते हैं कि जिसको आपने पिता का रोल दिया वो बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा है जैसे आपके पिता महसूस करते हैं, वो वैसी ही बातें कर रहा है जैसे आपके पिता करते हैं। अगर आपके माता पिता में डिस्टेंस है रियल लाइफ में तो ये कैरेक्टर्स जो माता पिता के हैं वो साथ नहीं खड़े होंगे, वो ग्रिड में दूर दूर जाके खड़े हो जाएंगे। तो जीवन के पैटर्न्स वहाँ आपको दिखने लगते हैं। इसी को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं कि ये जो अलाइनमेंट है उसको अब कैसे हम ठीक करें। और ठीक कैसे होता है, जब पिता को ये पिता का दर्जा दिया जाता है, ना कि उसकी कहानी को बीच में लाया जाता है। जैसे एक उदाहरण में पिता छोड़ के चले गए, पर यहाँ हम कहानी में नहीं जा रहे, यहाँ हम प्रकृति के बायोलॉजिकल फैक्ट पर जा रहे हैं। यू आर माई फादर एंड दैट्स इनफ। और धीरे धीरे लोग इसको महसूस करते हैं, इस वाक्य को, और बहुत पावरफुली महसूस करते हैं। पिता को ऑनर्ड फील होता है क्योंकि ये सच है कि वो पिता है, बस ये सच काफ़ी है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति, वो क्लाइंट देख रहा है, हो सकता है उसने पहली बार, उसके कैरेक्टर ने, उस बेटी ने पहली बार कहा यू आर माई फादर, और यहाँ पर भी उसके इमोशंस रिलीज़ हो रहे हैं। वहाँ पे शायद पिता पुत्री पहली बार गले लग रहे हैं और यहाँ बैठकर वो क्लाइंट देख रही है और उसके भी इमोशंस प्रोसेस हो रहे हैं और रिलीज़ हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखते हो आपका पूरा परिवार एक राइट हायरार्की, जिसका जो पोजीशन है, बड़ा भाई तो बड़े भाई की पोजीशन पे रहेगा, छोटा भाई छोटी पोजीशन पे, तो सब अपनी राइट पोजीशन नेचुरली लेने लगते हैं। और जैसे ही ले लेते हैं, जो क्लाइंट देख रहा है अपने जीवन को 3D में अनफोल्ड होता हुआ, वो इस इम्प्रिंट को अब अपने अवचेतन में ले गया है, रिसीव कर चुका है, वो देख रहा है इस घटना को। अब नैरेटिव चेंज हो गया। बचपन से आज तक ये नैरेटिव था मेरे पिता तो छोड़ के चले गए, आज नैरेटिव है मेरे पिता के साथ मेरा रीयूनियन हो गया, मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं फुलफिल्ड हो गई, अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ अपने फ्यूचर की तरफ, अपने फ्यूचर पार्टनर की तरफ, राइट। तो पिता जो है वो आपको संसार में दिखाई देते हैं, काम में दिखाई देते हैं, और जो माँ है वो मनी का फ्लो है। तो ये सब जब फैमिली कॉन्स्टलेशन में आप एक्सेप्ट कर लेते हो, एम्ब्रेस कर लेते हो, तो मनी आपको मदर की याद दिलाने नहीं आती, आपको ये याद दिलाने आती है आप कितने फुलफिल्ड हो। आपका काम आपको ये नहीं याद दिलाता कि मैं भी तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, तुम्हारे पिता को रिफ्लेक्ट करूँगा। अब काम में आपको चेंजेस नज़र आएंगे, आपके अंदर एक नई स्ट्रेंथ आएगी जो आपको शरीर में भी फील होगी। कई क्लाइंट्स बताते हैं कि उनको रीढ़ की हड्डी में बहुत एक ऐसी स्ट्रेंथ महसूस होने लग जाती है जो कभी लाइफ में महसूस नहीं हुई, क्योंकि पीछे से सपोर्ट आ रहा है ना माता पिता का, आप उसके प्रति रिसेप्टिव हो गए। जैसी कहानियाँ हटी, फ्लो पूरी तरह से गश करता हुआ आपके DNA में आने लगता है,
और वो स्ट्रेंथ आपके व्यक्तित्व में दिखती है। अगर मैं अपने पिता पर रिलाई नहीं कर सकती, हम बोलते हैं लीन कर सकते हो कि आप इमेजिनेशन में भी अपने पिता पर पूरा, अगर कोई व्यक्ति कहता है हाँ मैं लीन कर सकता हूँ, तो उसके क्लाइंट्स भी उस पर लीन करना चाहेंगे, एनर्जेटिकली, सबकॉन्शियसली उसको अपना पैसा देना चाहेंगे, उस पर ट्रस्ट करेंगे, तो ये चीज़ उसके काम में रिफ्लेक्ट होगी। तो माता पिता का ये एलिमेंट चलता है हमेशा जीवन भर, और फैमिली कॉन्स्टलेशन इस अलाइनमेंट को ठीक करने में बहुत सहयोगी है। ओके तो जैसा इस टर्म के नाम में आ रहा है फैमिली, क्या ये सिर्फ हम हमारी फैमिली के रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए यूज़ करते हैं? फैमिली से यहाँ पर संबंध है कोई भी ग्रुप। जैसे आपने देखा होगा आसमान में एक पक्षियों का जो ग्रुप है वो उड़ रहा है, और वो जब राइट मुड़ना होता है सब राइट में मुड़ जाते हैं, जब लेफ्ट में मुड़ना हो सब लेफ्ट में। कौन सी भाषा में बात चल रही है, ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? समंदर में आप देखते हो मछलियाँ कैसे वो टर्न ले रही हैं, ये कौन सी भाषा है? इसको बोलते हैं मोर्फोजेनेटिक फील्ड। जैसे आपने कोई भी ग्रुप रखा, चाहे आपने कुछ वाटर बॉटल्स का ग्रुप रख दिया, ग्लासेस का ग्रुप रख दिया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का ग्रुप रख दिया, अब ये एक बहुत ही साइलेंट भाषा में कम्युनिकेशन चल रहा है, बहुत ही साइलेंटली। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन हम किसी भी ग्रुप के लिए कर सकते हैं, आपकी पूरी बॉडी के लिए कर सकते हैं, सारे ऑर्गन्स के लिए कर सकते हैं। तो ये सिर्फ परिवार से जुड़ा नहीं है, किसी भी ग्रुप के लिए किया जा सकता है और देखा जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है कि कहाँ पर एंटेंगलमेंट है, क्या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को बर्डन फील हो रहा है, क्या अकाउंट्स को जो है वो अनवर्दी फील हो रहा है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन का भी करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन रहता है। आपने कहा कि इसे हम सिर्फ फैमिली तक लिमिट नहीं करते हैं। अब मान लीजिए किसी को अपनी लाइफ में राइट पार्टनर अट्रैक्ट करना है, राइट लाइफ पार्टनर, हेल्दी पार्टनर अट्रैक्ट करना है, तो वो फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी के थ्रू कैसे वो पार्टनर अट्रैक्ट करेगा अपनी लाइफ में? जी, तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं लाइफ में, लाइफ पार्टनर, वो हमारे कहीं ना कहीं माता पिता के ही आर्केटाइप हैं। आर्केटाइप का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव है जी। क्योंकि अवचेतन मन को प्यार चाहिए। आप देखेंगे जब दो प्रेमी प्रेम में होते हैं तो एक दूसरे को बेबी या कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो एक बच्चे को कहे जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में हम अपनी मदर को चैनल करते हैं, वो एडोरेशन और केयर जो हमें माँ से मिलना था, राइट। तो सबकॉन्शियस देखता है कि माँ का कैसा रिश्ता था, फादर से नहीं, माँ का रोमांटिक हिस्ट्री क्या थी। तो यहाँ से फादर नहीं हो सकता है, उनका अगर कहीं एंगेजमेंट हुई थी या उनका कोई इंटेंस रिलेशनशिप रहा था, वो सब उनके एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बन गया माँ का। अब वो मेरे जीवन में अप्लाई होगा। हर बच्चे के अवचेतन मन में होता है कि मुझे बिलोंगिंगनेस फील करनी है अपने माँ के साथ, अपने परिवार के साथ। तो अगर माँ का अपने स्पाउस के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था तो बच्चे का अवचेतन मन जीवन भर कहेगा, मदर व्हेन यू कुड नॉट हाउ कैन आई। जब आप नहीं खुश रही तो मैं कैसे, अगर मैंने खुशी पा ली एक सोलमेट रिलेशनशिप में, दैट मीन्स आई एम डिसरिस्पेक्टिंग यू। रियली जी, कि मैं आपके प्रति जो मेरी लॉयल्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी आप कैसे करते हो? आप जब एक सोशल सेटिंग में बैठते हो, अगर सब लोग एक काम करें आप भी करते हो ताकि आप उनको रिस्पेक्ट कर सको, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये लॉ काम करता है कि माँ जैसा आपने जिया वो दुख मैं भी जीऊँगी, तब मेरे अवचेतन को महसूस होगा कि मैं आपसे बिलोंग करती हूँ। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन में हम मदर की डेस्टिनी को रिटर्न करते हैं। बच्चे अपनी माँ को कहते हैं, माँ ये आपकी कहानी थी, जैसी भी थी, ये आपका डेस्टिनी था, आप इसको डील कर सकती हैं, आप मेरे से ज़्यादा कैपेबल हैं, इस प्लैनेट पर आप मेरे से पहले आई हो, तो आप जियो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप मेरी माँ हो, नथिंग मोर नथिंग लेस। और हम कई बार देखते हैं कॉन्स्टलेशन में, जैसे मदर और चाइल्ड है, और चाइल्ड को मैं जाके पूछूं कि इस रोल प्लेयर को देख के आपको कैसा फील हो रहा है, तो कहते हैं मुझे फील हो रहा है मैं इनसे बड़ा हूँ और ये मुझसे छोटी हैं, जबकि मुझे पता है कि ये तो मदर का रोल प्ले कर रही हैं, छोटे कैसे हो सकते हैं। पर हमने माँ को इतना जज कर लिया है और कि हम सोच रहे हैं हम इनका ख्याल रखेंगे, तो सोल लेवल पर लग रहा है ये छोटे हैं। तो वहाँ पर जब हम ये बुलवाते हैं, ट्रुथ स्टेटमेंट्स कहते हैं इसको, मदर यू आर द बिग वन, आई एम द स्मॉल वन, ये कहते ही कई बार रोल प्लेयर टूट जाते हैं और रोने लगते हैं और ज़मीन पे गिर जाते हैं, क्योंकि शायद पहली बार उन्होंने अपने आप को अलाउ किया कि मैं छोटा हूँ। पर यहाँ पर सारे इमोशंस प्रोसेस होते हैं और मदर को एक मदर की तरह रिसीव जब कर लिया तो आप एक पार्टनर को पूरी तरह एक फुलनेस में रिसीव कर सकते हैं,
मदर को भी और फादर, दोनों ही एलिमेंट चलते हैं, सिर्फ मदर का नहीं, फादर का भी। ये एक्सप्लोरेशन का विषय है, हर एक व्यक्ति का अलग हो सकता है। तो पार्टनर फिर आप ऐसा अट्रैक्ट करेंगे जो अब आपके सबकॉन्शियस में आपके माता या पिता का इम्प्रिंट है। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन ने नैरेटिव चेंज कर दिया, इम्प्रिंट चेंज कर दिया, तो अब आप एक हेल्दी पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी वो इमेज, वो स्टोरी जो हमने बनाई हुई है हमारे माता पिता को लेकर, वो चेंज हो रही है जी, इसीलिए वो काइंड ऑफ पार्टनर जो एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं वो वहाँ पे भी चेंज आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपने कहा कि इसको हम हमारी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी यूज़ कर सकते हैं, तो मनी में कैसे फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी एक्ट करेगी? मनी अगर आप देखें तो क्या है, इस प्लैनेट की सबसे बड़ी नरिशिंग एनर्जी है। Yes. मदर ने अगर मनी नहीं है तो नरिशमेंट नहीं है जीवन का। और नरिशमेंट की पहली ट्रेनिंग कहाँ से हुई है? हमारी माँ से। तो माँ से कैसे हुई? जब स्किन टू स्किन आपने टच किया मदर को, पूरा आपने उन्हें पूरा रिसीव किया। पर रिसीविंग का ये फ्लो तब रुक जाता है जब हम उन्हें जज करना शुरू करते हैं। अब जज करने का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, आपने सोचा हाय कितनी बेचारी है, इसके साथ बड़ा बुरा हुआ, ये भी जजमेंट है। ये भी जजमेंट जी है? ये तो सबसे खतरनाक जजमेंट है। बच्चे ये सोचते हैं कि जो खुशियाँ मेरी माँ को नहीं मिल पाई वो मैं उन्हें दूंगा या दूंगी, लोगों ने गलत बिहेव किया उनके साथ। प्रकृति का नियम कहता है कि बड़े देते हैं और छोटे लेते हैं। बिग वंस गिव, स्मॉल वंस रिसीव। ऊपर से आता है फ्लो, हमेशा ग्रेविटी है ना, तो ये प्रकृति के नियम हैं। पर जैसे ही आपने कहा मैं दूंगा, तो आपने अपने आप को ऊपर प्लेस कर दिया। इट्स ऑल टेक्निकल। जब ऊपर प्लेस कर दिया कैसे लोगे? अब आपको ये दुनिया मनी क्यों देगी? आपने तो अपने रिसीव करने की एबिलिटी खो दी। जब मदर को आपने जज कर लिया, आपने अपनी रिसीविंग एबिलिटी खो दी। जिसके पास रिसीविंग एबिलिटी नहीं है, मनी उसके पास नहीं आना चाहती। मनी इज़ फ्लो ऑफ अबंडेंस, नरिशमेंट, एडोरेशन। तो जितना आपका अपनी मदर के साथ अच्छा रिश्ता है, मनी उतनी ज़्यादा आपकी ओर आना चाहेगी। मनी इज़ मदर, मनी हैव द फेस ऑफ मदर। तो जब भी आप मनी रिलेटेड काम करें तो अपनी माँ को याद कर लें, उनको एक बार इतना कह दें आप मेरी मदर हो, आपकी जो कहानी थी वो आपकी कहानी है, इंटरेस्टिंग है, आपकी डेस्टिनी है, मैं उसको सिर्फ ऑनर कर सकती हूँ, उसको फिक्स करने का मेरा जिम्मा नहीं है। वो आप कैसे करोगी, आपका स्टाइल है, आपका तरीका है। हाँ मैं यहाँ हूँ, आई कैन ओनली रिस्पेक्ट योर स्टोरी। तो आप बिल्कुल मदद करें माता पिता की, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, not out of responsibility. But I think being a child is also taking responsibility of your parents, और इसीलिए बहुत से बच्चे ये सोचते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, स्पेशली जब पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं ये गिल्ट रहता है कि जिस तरह मुझे बचपन में इतना प्यार मिला, इतना ध्यान रखा गया मेरा, मैं भी उनका रखता हूँ या रखती हूँ। बर्ट हेलिंगर फैमिली कॉन्स्टलेशन के फादर जिन्होंने इसे क्रिएट किया, उनकी एक किताब है द सोल ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें इस बारे में बहुत डिटेल में बात की गई है। इसको हम कहते हैं ब्लाइंड लॉयल्टी या ब्लाइंड लव ऑफ अ चाइल्ड। और ये इतना ब्लाइंड है कि कई बार बच्चे अपने हृदय में, अपने हार्ट में होल भी क्रिएट कर लेते हैं कि माँ बाप का डिवोर्स ना हो जाए। वेरी सबकॉन्शियसली बच्चे पैदा होते हैं जिनके हार्ट में होल है। सबकॉन्शियस लेवल पे वो चाहते हैं सब ठीक रहे, सब ठीक रहे, मुझे फिक्स करना है। तो ये तो देखो अनकॉन्शियस है, और कॉन्शियसली हम कितना सोचते हैं कि इनकी लाइफ को हमने ठीक करना है। ये एक बच्चे की सोल पर सबसे बड़ा बर्डन है जो उसे ड्रेन करता है, क्योंकि ये उसकी डेस्टिनी थी ही नहीं, ये तो उन दो लोगों की डेस्टिनी थी जिसको हम फिक्स करने चले। तो बिल्कुल अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, बट आदर के साथ, सम्मान के साथ। जब उनकी तरफ देखें तो ऐसे ना देखें कि अरे बेचारे इनको नहीं पता, हम इनको बताएंगे, हम इनका ख्याल रखेंगे। नहीं, उनको आपसे ज़्यादा पता है, राइट? और आप भी नहीं चाहेंगे कि कल को जब आपके बच्चे हों तो वो आपके जीवन की कहानी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप खुद ही नहीं समझ पाए। तो ये कितना बड़ा टास्क है एक बच्चे के लिए। तो आप चाहेंगे कि बच्चे का कोई लेना देना ही ना हो मेरी कहानी से, वो मेरी कहानी है, मैंने जी है। आप ये चाहेंगे बच्चे हमसे लें और आगे बढ़ें। तो वही हमें अपने आप पर अप्लाई करना चाहिए कि वो आपकी डेस्टिनी थी, हम आपका आदर करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत है आपको बिल्कुल ख्याल रखेंगे, मगर सम्मान के साथ। पर बच्चे भी तो कहीं ना कहीं माँ बाप का एक्सटेंशन ही तो होते हैं ना, अंश होते हैं हम, इसीलिए हम ये चीज़ करते हैं। जी
बिल्कुल करना चाहिए, मगर अपनी एप्रोप्रिएट पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे हर रिश्ते के अलग नियम हैं, है ना। माता पिता आपस में पति पत्नी हैं, उनके रिश्ते के अलग नियम हैं, भाई बहन के अलग नियम हैं। तो हम उन्हें प्यार करें, सम्मान दें, ताकि उनको ऑनर्ड फील हो। एक एग्जांपल देती हूँ मैं छोटा सा, कि सारी ज़िंदगी में एक ऐसी, अपना ही एग्जांपल दूँ, एक ऐसी बेटी रही जो सबकी जीवन को फिक्स करना चाहती है अपने परिवार के। और मुझे लगता था कि शायद मैं इनको अच्छे से और एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि कैसे जीना है। अब क्योंकि ये ज्ञान मिल गया फैमिली कॉन्स्टलेशन का, बाकी स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ का, तो अब अगर मैं अपने माता पिता के साथ कहीं लंच पर जाती हूँ या डिनर पर जाती हूँ, पहले मेरा मन करता था मैं पे करूँ, राइट, पर अब मैं जानबूझ के उनको बोलती हूँ नहीं आप पे करो। और उस मोमेंट में अपने फादर के अंदर एक एनर्जी देखती हूँ, ही फील्स ऑनर्ड व्हेन ही पे। और मैं उनको बोलती हूँ उठाओ मुझे, तो मैं उनको अपना हाथ देती हूँ, तो वो मुझे जब खींचते हैं, ही फील्स लाइक अ फादर, कि चाहे बायोलॉजिकली बड़ी हो गई है पर ये अभी भी वही है। एंड इट स्टिमुलेट्स द रिसीविंग एबिलिटी इन मी, कि हाँ आई कैन लीन ऑन माई फादर, आई कैन अलाउ हिम टू टेक केयर ऑफ मी। इसका मतलब ये नहीं मेरे माता पिता बीमार होंगे तो मैं उनकी केयर नहीं करूँगी, मगर मेरी आंखों में सम्मान होगा उन्होंने जो जीवन जिया, जो लेगेसी क्रिएट की उसके। ये नहीं कि हाँ मेरे अंदर ज़्यादा पावर है और मैं आपको शो कर सकती हूँ कि मैं कितनी क्या बन गई हूँ या क्या कर सकती हूँ। नहीं, मैं हमेशा वो 1 day old चाइल्ड रहना चाहूँगी, और वो मुझे याद दिलाता रहेगा मेरे नर्वस सिस्टम को, आई एम वर्दी ऑफ रिसीविंग द फुलनेस ऑफ लाइफ, एंड माई लाइफ वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। वेरी ब्यूटीफुल। आपने मुझे कुछ ऐसी डिजीज़ भी बताई थी जब हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, कि रंगोली ये भी कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्ट्रल ट्रॉमा से रिलेटेड है। बहुत सी बीमारियां हमारी बॉडी में, स्पेशली वो बीमारियां जिनका हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई इलाज नहीं मिल पाता है, बहुत ही हिडन बीमारियां होती हैं जिनका डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रही हैं जी। और फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी इसमें भी हेल्प कर सकती है। तो कैसे हेल्प करती है वो हम जानेंगे, बट पहले मैं उन बीमारियों के बारे में जानना चाहूँगी, कौन सी वो बीमारियाँ हैं। देखिए, जो शरीर है वो तो माता पिता ने ही दिया है, उनकी देन है, पूरा DNA दोनों ने मिलके हमें तोहफे में दे दिया। अब सिर्फ 1-2 बीमारियां नहीं, पूरे शरीर जो है वो एक स्टेटमेंट है, और अगर कोई भी बीमारी क्रिएट हो रही है वो एक अलग स्टेटमेंट है। इट्स लाइक अ क्राई फॉर हेल्प, कि कुछ है जो मेरा कलेक्टिव मन, जब हम मन की बात करते हैं वो सिर्फ मेरा नहीं है, उसमें मेरे जेनेटिक लेवल है, मेरे पूर्व जीवन है, मेरे माँ के गर्भ से जो स्मृतियाँ हैं वो भी हैं। तो एक बीमारी एक स्टेटमेंट है कि कोई ना कोई स्मृतियाँ हैं जो अनप्रोसेस्ड रह गई हैं। तो जैसे अगर हम लंग्स की बात करें, अगर फेफड़ों की या एज़मा है, दमे की जिनको, या सांस की कोई भी बीमारी है, तो वो फादर वुंड हो सकता है। जब हम फादर वुंड कहते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरली द बायोलॉजिकल फादर एलिमेंट, आपके पूर्वज भी हो सकते हैं फादर की लाइनेज की तरफ के। तो वहाँ से कोई एलिमेंट मुझे पूरा नहीं मिला होगा, तो आई एम गैस्पिंग फॉर माई फादर। तो जैसे अगर छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, जब तक माँ की गोद में है, अभी पैदा ही हुआ है, वो माँ का एक्सटेंशन है। पर जैसे पिता की नज़र पड़ी बच्चे के शरीर पर, तो बच्चे को रियलाइज़ हुआ कि मैं कोई हूँ, एक अलग एंटिटी हूँ, मेरा अस्तित्व है। तो जीवन क्या है वो पहला एहसास हुआ जैसे ही पिता ने देखा। अब मान लो पिता ही चले गए, तो हमारे अंदर का बच्चा इज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, इट्स लाइक दिस सेंसेशन कम्स बिकॉज ऑफ फादर कहाँ है। तो अचानक ही वो सपोर्ट चला गया। तो आप जिनको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करें कि आप अपने पिता से कोई एलिमेंट तो था जो आप पूरा नहीं ले पाए। इसका मतलब ये नहीं कि पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, कुछ था जो शायद आप पूरा रिसीव नहीं कर पाए। तो एक्सप्लोर करने का विषय और किया जा सकता है। और जिनको गट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेट से, स्टमक, IBS, डाइजेशन इश्यूज़, उनको अपने मदर एलिमेंट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो वो स्टमक इज़ मदर एलिमेंट, जहाँ से हम अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े थे, पहला नरिशमेंट का अनुभव, पहली ट्रेनिंग पेट की वहाँ से थी। तो क्या था, एक मेरा क्लाइंट था जिनको IBS का इशू था रेकरिंग। तो जब एक्सप्लोर किया, जब भी मैं उनसे पूछती थी, और ये सभी क्लाइंट के साथ है, जब भी हम पूछते हैं आपकी माँ के साथ या अपने फादर के साथ कैसा इशू है, सब बच्चे कहते हैं अरे बहुत अच्छा है। हाँ, कभी कभी मारते थे, तो क्या हुआ, सब पेरेंट्स मारते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छा या बुरा ढूंढ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कोशिश करें क्या नहीं रिसीव हो पाया। कहते मेरी माँ तो बहुत ही अच्छी थी, मेरे पिताजी बहुत मारते थे, तो मैं बचपन से सोचता था कुछ बड़ा बन जाऊँगा तो इनको बचाऊँगा।
तो अपनी माँ को एक वीक कैरेक्टर के रूप में परसीव कर लिया। जब वीक कैरेक्टर के रूप में परसीव कर लिया तो आप कैसे रिसीव कर पाओगे नरिशमेंट? तो स्टमक जो है वो डाइजेशन इश्यूज क्रिएट करेगा। एक गिल्ट, जब भी माँ कुछ देगी तो गिल्ट आएगा कि अरे मुझे देना था, ये क्यों दे रही है, और ये शरीर बताने लगेगा फिर। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन में जब वो अपनी माँ को उनकी डेस्टिनी वापस करेंगे तो अब उनसे रिसीव कर पाएंगे, उनको ऑनर की दृष्टि से देख पाएंगे कि जैसा भी था वो आपका जीवन था, आपने कैसे डील किया वो आपका तरीका था। प्रकृति की नज़र में आप मेरी माँ हो और मेरे पास कोई अधिकार नहीं आपको एज अ वीक और एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन जज करने का। यू आर जस्ट मदर, और इससे बड़ी बात है ही नहीं कोई। तो रोमश्री, हमने डिफरेंट एरियाज पे फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी की बात की। एक और एरिया बचता है प्रोफेशनल लाइफ। अब मान लीजिए किसी ने फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी करवाई, तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे? कैसे वर्क प्लेस में वो बेटर होगा, कैसे अपने करियर में ग्रो करेगा? आई एम श्योर ये भी होगा। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा तब तक नहीं जान पाता कि मेरा अपना खुद का कोई अस्तित्व है जब तक पिता की नज़र नहीं पड़ती उस पर। तो पिता का मतलब है बाहर की दुनिया, एनर्जी का जो मूवमेंट है वो बाहर की ओर हो रहा है। यही प्रोफेशन है, यही वर्क प्लेस है, बाहर जाना और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना और कैसे बाहर की दुनिया को रिसीव करना, ये डिटरमिन करता है कि फादर के साथ कैसे डायनामिक्स रहे हैं। तो वही आप रेप्लिकेट करते हो प्रोफेशन में। तो कई लोगों को लगता है वर्क प्लेस पे कि जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं वो मुझे डोमिनेट कर रहे हैं या मेरे प्रति सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। तो देखने की ज़रूरत है कि पिता के साथ कैसी स्मृतियां हैं आपकी। अगर आपने फैमिली कॉन्स्टलेशन में उस चीज़ को हील कर लिया और फादर को फुली रिसीव कर लिया तो ये आपके काम में, आपके वर्क प्लेस में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फादर सबकॉन्शियस में आप डाइजेस्ट हो चुके हैं, राइट। दूसरा, फादर ऑल्सो रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर। वर्क प्लेस में आपको स्ट्रक्चर दिखता है हर काम का, ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप एक छोटी सा टिप है, आप जीवन में एक बारी जब भी वर्क प्लेस पर जाएं तो ऐसा महसूस करें आंख बंद करके कि आप अपने पूरे बॉडी का जो भार है वो अपने पिता पर छोड़ रहे हैं, दैट यू आर लीनिंग ऑन योर फादर। जी, अगर आपको ऐसा करने में हेजिटेशन होगा तो इसका मतलब हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप फ्री फ्लो छोड़ पाएंगे इमेजिनेशन में ही पिता के ऊपर अपने शरीर को, इसका मतलब आप अपने पिता से रिलेट कर सकते हैं इजीली। अगर पिता से आप रिलेट कर सकते हैं, ये पूरा संसार आपसे इजीली रिलेट होना चाहेगा। अगर आप पिता पे ही नहीं ट्रस्ट करते ये और रिलाई नहीं कर पा रहे हो तो संसार, वर्क प्लेस, क्लाइंट्स, योर टीम मेंबर्स, वो भी हेजिटेट करेंगे आप पे रिलाई होना। आप किस पे रिलाई कर रहे हो एनर्जेटिकली? कोई भी नहीं। तो जिनका फादर से अच्छा नहीं हो पा रहा है ये रिलाई करना, लीन करना, वो जीवन में दूसरी चीज़ें ढूंढते हैं रिलाई होने के लिए, जैसे एजुकेशन, ओवर अचीवमेंट, स्पिरिचुअलिटी, उस पे लीन होते हैं, जो कि गलत है। आप स्पिरिचुअलिटी पे लीन नहीं हो सकते, आप अपनी एजुकेशन पे लीन नहीं हो सकते। वो आपके सहयोगी हैं, वो आपके बगल में खड़े हैं, आपके पीछे नहीं आएंगे। अगर स्पिरिचुअलिटी आपको बैक कर रही है, ये अच्छा नहीं है, वो आपकी सहयोगी होनी चाहिए, आप उसका हाथ पकड़ के चलो। लीन आप अपने पिता पे हो, क्योंकि आप सिर्फ स्पिरिट तो नहीं हो ना, शरीर है। बिल्कुल। तो आप पीछे जब लीन होने लगोगे, आपकी वर्थ वहाँ से आएगी। यही माता का भी बहुत बड़ा रोल है वर्क प्लेस पे। मदर इज़ एडोरेशन, लव, जेन्युइन केयर। क्या आप अपने काम की जेन्युइन केयर करते हो? क्या आप अपने क्लाइंट्स की जेन्युइन केयर करते हो? क्या उन्हें ये फील हो रहा है? फील तब होगा जब आप अपनी मदर से रिलाई कर पाओगे। तो वर्क प्लेस पे बैठो, वही इमेजिन करो मदर पे लीन हो रहे हो पूरा। अब आप सोचो, मदर को अगर वीक पर्सन परसीव कर लिया था आपने, क्या आप लीन करोगे उन पर? आप डरोगे, आप हेजिटेट करोगे कि नहीं मुझे ख्याल रखना है, मुझे उनके पीछे जाना है, उनको मुझ पे लीन होना है। कर दिया ना सब कुछ मिसअलाइन। तो जब आप मदर पे लीन कर पाओगे तो ये बातें आपकी कम्युनिकेशन में झलकेगी, आपकी ईमेल्स में झलकेंगी, आपके टेक्स्ट मैसेजेस में झलकेगी, और लोग आप पर रिलाई होना चाहेंगे, क्योंकि आप वो व्यक्तित्व हो जो अपने माता पिता पर इजीली लीन हो पा रहे हो। तो ये आप करके देखेंगे तो आप जानेंगे डिफरेंस। बिल्कुल। रोमश्री, आई बिलीव कि बहुत सी हीलिंग मोडालिटीज़ पॉपुलराइज हो रही हैं अभी, क्योंकि एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है दुनिया में। लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, अंदर से आई एम स्पिरिचुअल। बट जब हम बात करते हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी की, आई थिंक नॉट मैनी पीपल आर अवेयर अबाउट इट। तो आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे इस हीलिंग मोडालिटी के माध्यम से, और कैसे वो अपनी लाइफ को और बेनिफिट कर सकते हैं?
मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबके अंदर एक फोर्स है जो हमेशा आगे की ओर भागती है और वो कुछ पाना चाहती है। असलियत ये है कि वो फोर्स जो है वो पीछे की ओर लौटना चाहती है और किसी चीज़ के साथ रीयूनाइट होना चाहती है। और वो फोर्स चाहती है कि हम उस चीज़ से जुड़े जहाँ से सचमुच हमारा नरिशमेंट मिलेगा, हमें फुलफिलमेंट मिलेगा, जो कोई दुनिया का सोलमेट हमें नहीं दे सकता, जो कोई पैसा नहीं दे सकता। वो हमारे ब्लड की वार्मथ हमें दे सकती है। वो पिता का सर पर हाथ दे सकता है या माता का हमारे सर पर हाथ दे सकता है, या वो भाई की एक हग हमें दे सकती है। वो हमें कुछ नहीं दे सकता। तो जड़ों की तरफ लौटें, डरे नहीं। हम स्पिरिचुअलिटी में अनकंडीशनल लव की बात करते हैं। तो रामदास एक स्पिरिचुअल मास्टर हुए हैं, उनका एक कोट भी है दैट इफ़ यू थिंक दैट यू आर एनलाइटेंड, गो एंड स्पेंड अ वीक विद योर फैमिली, देन यू विल रियलाइज द ट्रुथ कि आपके अंदर कितना अनकंडीशनल लव है। क्या ये सिर्फ अजनबियों के लिए है? तो आप देखें, आपकी बायोलॉजिक जो है वो एक प्लेटफॉर्म है असली। तो वहाँ ज़रूर लौटें, एक्सप्लोर करें, माने नहीं, उसको एक्सप्लोर करें और देखें कि कैसे जीवन बदलता है जब आप अपनी जड़ों को देखते हैं और उस ट्रॉमा को प्रोसेस करते हैं जो आपके हिस्ट्री में है, आप उसको लेकर घूम रहे हैं। तो वो पूर्वज जो हर रोज़ सपने देखते थे अपने प्रेमी के, अपने काम के, अपने बिजनेस के, जो पूरे नहीं हो पाए, वो आज भी हम अंदर लेके घूम रहे हैं। तो उनको हम पूरा कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। सो यू आर द ड्रीम ऑफ योर एंसेस्टर्स। वो कहते हैं ना, वी आर कैरिंग आवर एंसेस्टर्स विद इन अस, राइट। यस। तो जैसे आपके सपने कहीं खो नहीं जाएंगे, वो आपकी लेगेसी आगे जाएंगी। ज़रूरी नहीं आपके बायोलॉजिकल बच्चे लेके जाएंगे, हो सकता है आपकी नीस लेके चली जाएगी। तो आपके परिवार का ये ब्लड आगे चलता रहेगा, कोई ना कोई ये सपनों को फिर से जीने की कोशिश करेगा। आप भी कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही एनलाइटनिंग ये डिस्कशन था आज का। एक हमने नई मोडालिटी के बारे में बताया, कैसे इसके बेनिफिट्स से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, ये जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू रंगोली। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि आज हम एक नई मोडालिटी की बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ को बहुत बेनिफिट करेगी। तो उसी तरह आज हमने बात की फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी की, और हमने जाना कि कैसे वो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। आप डिफरेंट एरियाज़ को अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हैं, अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स में बेटर पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी के थ्रू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने कभी इस थेरेपी को ट्राई किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस था। अगर नहीं किया है तो आपने कभी इस पर रिसर्च की हो, कितना इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लगा, स्पेशली आज के पॉडकास्ट के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।